अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास मैथ पेयरिंग स्कीम 2023। वीडियो डिस्कस करने से पहले हम सब आने वाले नए स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम है, जो आपका 10th क्लास मैथ की जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 2023 के जो टोटल मार्क्स है वो 75 मार्क्स है। 75 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, जिसमें से आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। 15 मार्क्स टोटल आपके एमसीक्यूज होंगे। अब जो आपको यूनिट वाइज बताया जा रहा है कि आपने यूनिट्स के हिसाब से कौन से यूनिट से कितने एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आपके आएंगे। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा, यूनिट नंबर 2 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे और यूनिट नंबर 3 से भी आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 4 से आपका एक एमसीक्यूज आएगा और यूनिट नंबर 5 से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए यूनिट नंबर 6 से भी आपका एक ही एमसीक्यूज और 7 से भी आपका एक एमसीक्यूज और 8 से भी आपका एक ही है, 9 से भी आपका एक एमसीक्यूज है और 10 से भी आपका एक है और यूनिट नंबर 11 से भी आपका एक एमसीक्यूज है। 12 से आपका कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा और 13 से भी आपका एक एमसीक्यू है। अगर इसी तरह से सब को टोटल किया जाए तो टोटल आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। आपका एक एमसीक्यूज 1 नंबर का है। तो अगर आप इस मुताबिक एमसीक्यूज की तैयारी करें तो आप टोटल 15 में से 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर इस स्कीम के मुताबिक अगर पेपर की तैयारी करता है तो वो 15 नंबर ले सकता है। इस तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे, तो पार्ट नंबर 2 में अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखे जाए तो आपका पार्ट नंबर 2 का जो पहला पार्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपने टोटल 9 क्वेश्चन में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। टोटल 9 में से आपने 6 शॉर्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। 2 × 6 = 12 मार्क्स कि आपका जो टोटल पेपर है वो शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स है। इसी तरह अगर हम पहले चैप्टर में से आते हैं तो पहले चैप्टर में से आपके 3 शॉर्ट आएंगे और इसी तरह आपके चैप्टर 2 में से भी 3 है और चैप्टर 3 में से भी 3 है। तो आपके जो पार्ट वाइज जो पेपर आ रहे हैं उसमें आपको पहले पार्ट का जो आएगा आपका 1 चैप्टर, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, इनमें से टोटल 9 शॉर्ट आएंगे और आपने टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आप अगर पार्ट नंबर 3 में आते हैं तो पार्ट नंबर 3 में भी आपको एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपके टोटल मार्क्स 12 शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। और उसमें अगर आए तो आपके पास चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 है जिसमें आपने 2 शॉर्ट करने हैं। यूनिट नंबर 5 में से आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 6 से आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। और इसके तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का और जिसमें से भी आपने टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और उसके भी अगर आप यूनिट नंबर 7 में आते हैं तो यूनिट नंबर 7 से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यूनिट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 में से शॉर्ट के। तो आप मीन्स कि अगर आपने टोटल 6 शॉर्ट करने हैं तो यूनिट नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह हम यूनिट नंबर 8 पे आते हैं, एक क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 10 में से भी एक क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 11 में से भी एक है और यूनिट नंबर 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर 12 मार्क्स के तीनों पार्ट अगर किए जाए तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 36 मार्क्स के बनते हैं। तो आउट ऑफ 36 तो आप अगर इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें से 36 में से 36 मार्क्स ले सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, पार्ट नंबर 2 में आते हैं, पार्ट नंबर 2 के मुताबिक आपको तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। अब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो आपका कंपलसरी होता है जिसे हम थ्योरम कहते हैं। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पेयर बने होते हैं। 2 पेयर में से एक क्वेश्चन नंबर A और B और ये ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। जो आपका जो 5 का जो एक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और B जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आपका आएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 में से एक कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से एक कर लेंगे और एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा आप कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके दोनों पार्ट करने जरूरी है, तब जाके आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर अगर 6 पे आए तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है।
अब ए पार्ट आपका चैप्टर 3 से आएगा और बी आपका चैप्टर 4 से आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पर आए तो एक आपका चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और बी आपका चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आए तो एक आपका चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी आपका 13 में से आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि आपने इन 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको अगर राय के मुताबिक क्या करें कि आप अगर पहला पार्ट अच्छा आपका होता है तो आप ये 2 चैप्टर कर लें या ये 2 कर लें। तो मींस आपके पास इन 4 में से कम अगर आप पहले 3 के 6 चैप्टर के भी लॉन्ग कर लेते हैं तो आप 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपल्सरी है। कंपल्सरी मीन थ्योरम है। थ्योरम आपका जो आएगा चैप्टर नंबर 9 में से एक आएगा। ए पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 12 से, जिसके टोटल मार्क्स 8 है। इस तरह अगर आप 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 3 × 8 = 24। तो ये 3 लॉन्ग आपके 24 मार्क्स के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहाँ खत्म होने वाला है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट गैस के साथ, जो मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगा। और उसके मुताबिक अगर आप पेपर की तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 90% प्लस मार्क्स ले सकते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी 50% मार्क्स प्लस ले सकते हैं अगर वो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज तैयार करें तो वेल चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।